जैसे ग्रो होता रहा तो माइक भी आ जाएगा और बहुत कुछ आ जाएगा, है ना। तो एक ने बोला था मुझे कि आप थोड़ी अपनी कम्युनिकेशन को संभालो, कम्युनिकेशन इस बोलने का तरीका संभालो। तो उसकी बात को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वो बहुत ही खास दोस्त है ना। तो अब बात करते हैं देहरादून के बढ़ते किराए की, दुकानों के, शॉप्स के, अपार्टमेंट्स के, सबके। तो भाई ये बताओ ना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर मान लो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब तुम उसमें अपनी मर्जी का किराया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिसाब से लो ना, है नहीं है। अब जब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अब मान लो कोई अदर स्टेट से आ रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को बोलते, वो यहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको वो बोलता है किराया इतना है जी, वो उसको मन चाहे किराया देके चल देते हैं, ठीक है। फंसता कौन है? जो यहाँ का रहने वाला है, शुरू से परमानेंट यहाँ का रहने वाला है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता इतना। अब बाहर वाले लोग हैं, पैसा कमा रखा भाई उन्होंने, जब खेत खलियान सब कुछ थे, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। अब यहाँ का तो ग्रो करेगा ना अभी, तो किराया तो हिसाब से लेना चाहिए। पता नहीं यहाँ के लोगों को बात समझ में नहीं आती है नहीं है। बिजली अलग, सब कुछ अलग, और कुछ तो ऐसा है कि 3 महीने का एडवांस दे दो। अरे भाई ये मैंने कौड़ी चले हर की पौड़ी वाली बात ना होती है। अरे भाई 3 महीने का एडवांस, 1 महीने का एडवांस ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। अब तुम मान लो किसी दुकान का किराया 40,000 रुपये है, तो अब तुम 40,000 इंटू 3 कर लो, 3 मंथ्स, यानी कि 1,20,000 रुपये, है नहीं है। उससे तुम एडवांस ले लोगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाहर वाला तो दे देगा, लेकिन कहते जो देहरादून का रहने वाला वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो अभी ग्रोथ करेगा, लेके चलाएगा, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ये बात समझनी चाहिए जो प्रॉपर्टी ओनर होते हैं देहरादून के। बाकी इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, और किराया लेना चाहिए हिसाब से, ठीक है। बाहर वाले तो आके दे जाते हैं, नहीं चलता तो वो चले जाते हैं वापसी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको यहाँ टिक के काम करना है वो तो रहेगा ना। अब मान लो किसी आउटसाइड एरिया में दुकान है या प्रॉपर्टी है, कोई सी भी, रेंट है, अपार्टमेंट है, शॉप्स है, और क्या कहते हैं तुम्हारे कॉम्प्लेक्स है, वो ले लिए, ठीक है, लेने का कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। और ना चले तो तब क्या होगा? तो तुम किराया तो ज़्यादा बता देते हो भाई, 1 महीने के, क्योंकि एडवांस, अगर मान लो 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया, ठीक है, उसको दूसरे महीने के लिए तैयार रहना पड़ता है देने के लिए, क्योंकि भाई मकान प्रॉपर्टी ओनर तो नहीं मानेगा कि थोड़ा लेट दूंगा, ये उसको तो इतने टाइम में चाहिए चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ किराया लेना चाहिए हिसाब से, ठीक है। तुम भी खुश, जो वो वाला कहते जो ले रहा है वो भी खुश, और दूसरी बात लंबे समय टिकेगा। एग्रीमेंट बनवा लो। आप कहते हैं कि 12 साल बाद किराएदार कब्जा हो जाता है, हाँ वो सच बात है, 12 या 10 साल बाद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना कब्जा हो जाता है। तुम एग्रीमेंट बनवाओ ना हर 1 साल का, तो उसमें तो तुम्हारा फ़ायदा प्रॉपर्टी ओनर का। ऐसे में तुम्हारा तो कोई कब्जा भी नहीं करेगा। जो पहले के ज़माने थे वो चले गए, लेकिन अब तो ठीक है, अब तो एग्रीमेंट होता है, सब कुछ होता है। तो ये समझनी चाहिए प्रॉपर्टी ओनर को बात, है नहीं है। बाकी थैंक यू, और कोई गलत बात नहीं बोली है, सब कुछ दूल्हा सलाम।